पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में आदि प्यारे विलांगनी माता के भक्तों, नवरोज प्रार्थना का आज 7वां दिन है। आज के इस नवीना प्रार्थना के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पौत्र परिवार द्वारा माँ मरिया और यूसुफ द्वारा शिशु यीशु के परवरिश पर चिंतन करेंगे। इसलिए आज हम लोग इस प्रार्थना में हमारे परिवारों में जितने बालक बालिकाएं हैं और किशोर किशोरियां हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, और बच्चों की तुलना में उनके माता पिताओं के लिए ज़्यादा प्रार्थना करेंगे कि जैसे पौत्र परिवार में बाल यीशु की परवरिश हुई, वैसे ही माता पिता वर्तमान में अपने बच्चों का सर्वांगीण परवरिश करें। हम लोग आरोग्य माता का आरती उतारते हुए हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग खड़े हो जाइए। आरती उतारने के लिए मैं सिस्टर मरियम को आमंत्रित करता हूँ। उसी बीच में हम लोग कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए हम लोग भजन 91 को भक्ति पूर्वक दोहराएंगे। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे और कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के
दर्शन कराऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय प्रभु ईश्वर, हम मां मरिया के भक्तजन आज निष्कलंक कुंवारी मरिया के उस महान आनंद की याद करते हैं जब उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से तेरे अनादि शब्द को अपने गर्भ में धारण किया, तथा जब कुटुंबिनी एलिजाबेथ ने उनके विश्वास एवं मातृत्व के लिए उन्हें धन्य कहा और माता मरियम ने ईश पुत्र को जन्म दिया था, माता मरियम के उसी आनंद को हे पिता परमेश्वर, हम तुझे सानंद चढ़ाते हुए हमारे पल्ली के सभी बच्चों को और उनके माता पिताओं को उनके चरणों तले अर्पित करते हैं। माता मरियम के कृपापूर्ण संरक्षण में हमारे सभी बच्चे और किशोर किशोरियां तेरे तथा मनुष्यों के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते और विकसित होते जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। खड़े रहिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद मरियम और यूसुफ गलीलिया अपनी नगर नासरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते। बैठ जाइए। आज नवीना के 7वें दिन हम लोग गिरजाघर में कुछ नया अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि बिजली खत्म हो गया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा गर्मी है। मैं भी अनुभव कर रहा, आप लोग भी अनुभव कर रहे। अब इसे बुरा ना माने, ये हमारे विश्वास के लिए, मां मरिया के प्रति भक्ति के लिए एक चुनौती मानकर स्वीकार करेंगे। तो आदि प्यारे मरिया भक्तों, क्या आपने ध्यान दिया अभी कि आज का सुसमाचार मात्र 2 ही वाक्यों का था। सबसे छोटा सुसमाचार आज का 9 दिनों में। पहले वाक्य का संबंध यरूशलेम मंदिर में शिशु यीशु के समर्पण के साथ है। साथ ही साथ संत लूकास हमें स्पष्ट बताते हैं कि प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद ही मरियम और यूसुफ यरूशलेम मंदिर से अपना घर लौटे। इसका अर्थ क्या है? धार्मिक जीवन को लेकर यूसुफ और मरियम न तो कोई बहाना करते थे और न कोई समझौता किया करते थे।
धार्मिक जीवन को लेकर आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। बहाना करना, समझौता करना, आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा जरूरी काम है, बच्चों का स्टडी का समय है, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, थोड़ा लेट उठे हैं, हम लोग रविवार गिरजा नहीं जाएंगे, आज मेहमान आने वाले हैं इसलिए गिरजा नहीं जाएंगे। हमारे जीवन में इतना प्रलोभन आते हैं धार्मिक जीवन को लेकर, सही नहीं है। मेरे जीवन में तो आता है, रोज आता है। सुबह भी आया था, मैं ब्रेवरी नहीं करूंगा, प्रलोभन आता है। तो पवित्र परिवार के बारे में, यूसुफ के बारे में, मरिया के बारे में कहा है, जब वो बाले यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए यरूशलेम ले गए, उन्होंने मूसा की संहिता का सारी नियमों का विधिवत पालन करने के बाद ही लौटे। क्या ऐसा कुछ मनोभाव, प्राथमिकता हमारे जीवन में है? आप अपने आप से पूछिए, क्या धार्मिक जीवन आपके पारिवारिक जीवन में कोई प्राथमिकता रखता है? तो परिवार में धार्मिक जीवन को लेकर आप स्वयं में और पवित्र परिवार की धार्मिकता के बारे में सुनकर क्या क्या बदलाव, क्या क्या धार्मिक बदलाव लाना चाहेंगे? प्यारे मरिय भक्तों, आज के सुसमाचार का दूसरा वाक्य हम लोग फिर याद करेंगे। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। बच्चों के सर्वांगीण परवरिश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये वाक्य प्रकाश डालता है। ये वाक्य पवित्र परिवार में बाले यीशु के पालन पोषण के बारे में है। यूसुफ और माता मरियम ने मिलकर शिशु यीशु का ऐसा परवरिश किया कि यीशु के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका बौद्धिक, भावुक और आत्मिक विकास भी बराबर होता रहा। भोजन खिलाने में बच्चों का शरीर अपने आप विकसित होता रहेगा, लेकिन शारीरिक विकास की जिम्मेदारी भी माता पिता पर है। बच्चे नहीं जाएंगे, कब खाना है, कैसा खाना है, उसको खिलाना पड़ता है। और माता पिता जरूर जन्म के बाद स्तनपान कराने में, बढ़ते बढ़ते कुछ तरल चीज खिलाने पिलाने में बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते रहते हैं, प्रबंध करते रहते हैं। लेकिन क्या वर्तमान में हमारे क्रिस्तीय परिवारों में बच्चों के परवरिश को लेकर कुछ संतुलन है? क्या हम शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक, नैतिक, भावुक, धार्मिक विकास पर भी बराबर ध्यान देते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है।
मरियम और यूसुफ ने यीशु के उम्र में बढ़ते बढ़ते उसके धार्मिक विकास पर बराबर ध्यान दिया करते थे। पुरखों से चली आई धार्मिक रीति रिवाजों, प्रार्थनाओं, कहानियों, बात व्यवहार, धार्मिक आदतों और पारिवारिक धर्म विधियों से उन्हें अवगत कराया तथा उन्हें सिखाया भी। यदि आप विधि विवरण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसी में बहुत सारा नियम है बच्चों का परवरिश एक यहूदी परिवार में कैसे होना है। प्यारे मेरे भक्तों, अब आप अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों के परवरिश पर ध्यान दीजिए। उनके पालन पोषण को लेकर आप क्या क्या अच्छा करते हैं, पहचान लीजिए। और आपकी क्या क्या गलतियां या लापरवाही होती है बच्चों का परवरिश को लेकर, हम उसका भी कुछ समीक्षा करें और इन गलतियों से, लापरवाहियों से हम दूर रहें। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंधन करते हैं। हमारे अम्बीपुर में टॉप मोस्ट स्कूल में आप एडमिशन ढूंढते हैं, उन्हें अच्छे ड्रेस, कीमती मोबाइल, स्कूटी या बाइक, पॉकेट खर्च आदि देते हैं। आप एक दिन उनकी अच्छी नौकरी, हजारों या लाखों रुपया का वेतन, शानदार विवाह की सपना देखते हैं बच्चों का। क्या आप बराबर ये बत्ती को बुझाने से होता है, ये बड़ा बत्ती को बुझाने। तो सवाल है कि क्या हम हमारे बच्चों के नैतिक और धार्मिक विकास पर जितना हमको ध्यान देना है उतना देते हैं कि नहीं? तो पवित्र वचन आज माता पिताओं से अनुरोध करते हैं कि जन्म के बाद बच्चों के करीब 10 साल तक हम लोगों को, 10 साल नहीं है, 15-16 साल तक उनका सही परवरिश करना है। उस वक्त हम यीशु के परवरिश की बातों पर ध्यान दें। लूकस ने जो कहा है, बालक बढ़ता गया, उनकी बुद्धि का और बुद्धि का विकास होता गया और ईश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। हम लोगों को विशेष ध्यान देना है आज से इस वर्ष की नौवेने के बाद हमारे बच्चों के नैतिक और धार्मिक विकास पर। ये माता पिता की एक अनिवार्य जिम्मेदारी। आइए हम लोग वेलांगिनी की माता मरिया से प्रार्थना करें कि वो हमारे वर्तमान सभी माता पिताओं को, सभी दंपतियों को इस बात को लेकर जागृति प्रदान करें। आइए हम कुछ प्रार्थना करेंगे, आप लोग जवाब देंगे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमने आज के सुसमाचार में पवित्र परिवार में यूसुफ और मरियम द्वारा
मनुष्य बना शिशु यीशु के परवरिश के बारे में सुना। माता मरिया और यूसुफ के यीशु के परवरिश के बारे में सुनकर हम आनंद विभोर हो जाते और हमारे बेदागीश माता पल्ली के सभी माता पिताओं को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं। हमारे परिवारों में जितने बच्चे हैं हम तेरे चरणों में माता मरिया के चरणों तले अर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे माता पिताओं को, दंपतियों को पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे कि वे अब से अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, विशेषकर भावुक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर विशेष ध्यान दे सके। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, विलांगिनी के आरोग्य माता का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को, देश के सभी लोगों को, सारी मानव जाति 19 महामारी से बचाइए। कई लाख लोग इस बीमारी के कारण मर गए हैं। पिता ऐसा कर कि विश्व के सभी लोगों को इस बीमारी के वक्त अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर दे। तुझ पर विश्वास करने के लिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए और तुझ पर ही ज्यादा भरोसा रखने के लिए और इस बीमारी से सारी मानव जाति को सुरक्षित रखिए। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर से तूने अपनी माँ को हमारे लिए माँ के रूप में, मध्यस्थता के रूप में किया। विलांगिनी की माता मरिया के संरक्षण में आकर हम अपनी सभी निवेदनों को, न केवल यहाँ पट्टी में जितने निवेदन पड़े हैं, बल्कि इस नोवेना में भाग लेने वाले प्रत्येक भक्त के प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम तुझे अर्पित करते हैं। हे प्रभु, तेरी प्यारी जननी माँ मरिया की महिमा के लिए इन सभी निवेदनों को पवित्र कर पूरी कर दे। जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उन्हें चंगा कर। जितने नौकरी की खोज में हैं, उन्हें जल्दी नौकरी मिले। जितने प्रतियोगिता की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, उन्हें सफलता प्रदान कर। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों की प्रार्थनाओं को तू पूरी कर। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए अभी हम लोग माता मरियम का स्तुति बिंदी बोलेंगे। प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पुरुषों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, दोनों संतों से अधिक प्रज्वलित स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, ईश पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता,
सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जमते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में समर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, खड़े हो जाइए और नवीना का मुख्य प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। हे ममतामयी वेलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है, तू आदि पाप रहित निष्कलंका है, आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है, हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी सारी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। अब मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, माता दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्मसंघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर और तू अपने पुत्र प्रभु यीशु से विश्व के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा प्रचुर मात्रा में दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में
हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती बलांगनी की माँ मरिया, हम तेरे भक्त तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त सभी कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दुहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तू आज हमारे होंडों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और अपनी प्रिय जननी माँ मरिया को महिमान्वित करने के लिए हमारे पल्ली के माँ मरिया के सभी भक्तों पर आशीष बरसा, उनका एक एक निवेदन को पूरा कर दे। जितने मरीज चाहे कैंसर से हो या कुछ भी बीमारी से अस्पतालों में हैं, उन पर हाथ रख दे, उन्हें चंगा करे। और हमारे निवेदन पट्टी में जितने निवेदन हैं, और आज के दिन तेरे भक्त
हमारे पुण्य में जहाँ कहीं भी कुछ भी निवेदन माँ मरिया के साथ तुझे चढ़ाएंगे, तू उन्हें स्वीकार कर, पवित्र कर और पूरे कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। मिसा होगा, जो भाग लेना चाहेंगे जरूर रह जाएंगे।